क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं। दे आर कनेक्टेड इन टू कन्फिगरेशंस पी एंड क्यू। तो ये दो कन्फिगरेशंस हैं, एक में ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, दूसरे में ये पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, तो फिर इसमें दिया है कि वेर ए टाइम वेरिंग करंट आई टी इज फ्लोइंग एज शोन इन द फिगर। टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉइंट्स ए एंड बी। तो पहले केस में पॉइंट्स और ए और बी के अक्रॉस जो के बिटवीन जो इंडक्टर कनेक्टेड है वो एक ही है पी कन्फिग्रेशन में। और ए और बी के क्रॉस यहाँ पे दो इंडक्टर्स, सॉरी ये इंडक्टर है, दो इंडक्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में। तो आपको दोनों जो कन्फिग्रेशन पी की जो ईएमएफ है दैट इज ईपी है, और क्यू की जो है ईक्यू है, आपको फाइंड आउट करना है इनका रेशियो। ओके, अब इस केस में म्यूचुअल इंडक्शन को आपने नेग्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर कन्फिग्रेशन पी। तो कन्फिग्रेशन जो पी है, अब ये यहाँ पे देखो आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं, तो ये आइडेंटिकल इंडक्टर्स है, इनके इंडक्टेंस हम मान लेते हैं एल। लेट एल बी द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, ऑफ ईच आइडेंटिकल इंडक्टर हम मान लेते हैं एल। अब पॉइंट्स ए और बी के बीच में देखो, पॉइंट्स ए और बी के बीच में जो पी कन्फिग्रेशन है, इसके बीच में आपका एक ही सिंगल इंडक्टर है। ये मैंने कंडक्टर लिख दिया यहाँ पे, दिस इज इंडक्टर। आपके पास एक ही इंडक्टर है यहाँ पे। ओके, और जो टोटल करंट है, ये पूरा करंट जो है इसमें से जाएगा, इट फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द फर्स्ट इंडक्टर। ओके, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इंडक्टर इज, जब करंट फ्लो करेगा तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द ईएमएफ विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल इंटू इंडक्टेंस इंटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, नेगेटिव इज फॉर द डायरेक्शन। तो कन्फिग्रेशन पी के लिए पी एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये होगी आपकी, लेट इट बी द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। अब कन्फिग्रेशन पी में अगर आप देखो तो इसमें दो इंडक्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, दीज आर टू इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगी, जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है एल, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस। तो इसको मैं एलसीएम लिया तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आएगा, देखो एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टू एल, तो ये 12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एल बाय टू। एल बाय टू, तो इक्वलेंट यहाँ पे जो सॉरी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा कन्फिग्रेशन पी का, वो एल इक्वलेंट इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा। तो एल इक्वलेंट यहाँ पे है एल बाय टू इंटू डी आई बाई डी टी। आपको रेशियो निकालना है कन्फिग्रेशन पी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो कन्फिग्रेशन क्यू में है। तो कन्फिग्रेशन पी में थी एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी डिवाइडेड बाय एल बाय टू इंटू डी आई बाई डी टी। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2:1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, जो मैच कर रहा है ऑप्शन 4 के साथ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन 4 2।